अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। दोस्तों अभी थोड़ी देर हुई है, 10-15 मिनट हुए हैं। एक खतून ने मुझे बताया, आते रहते हैं मोहल्लेदार लोग, हमसे कई बार पूछते हैं वजीफ़ा। ज़ाहिर है मैं ज़्यादा नहीं मिलता, ना किसी को फ़ोन नंबर देता हूँ, लेकिन अब मोहल्लेदारों से कैसे बंदा छुपे। तो कहने लगी कि मुझे 14 लाख रुपया ज़रूरत थी, हैं जी। तो अपने मोहल्ले से 6-7 मोहल्ले दूर एक मस्जिद है, वहाँ पर एक खादम साहब हैं। एक तो होते हैं ना मौलवी साहब, इमाम साहब, खतीब साहब, नहीं, खादम, सफाई करने वाला, झाड़ू घटका करने वाला, झाड़ू झाड़ू नहीं मार के सफाई करते जो। कहते हैं कि उसने मुझे बताया कि जुमरात और जुमा कोई एक दिन ले लो, कोई मसला नहीं है, जुमरात ले लो, जुमा ले लो, 2 लोगों का एक अमल है, अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी। उस औरत ने कहा कि मैंने सुना और अनसुना, होता है ना कि एक कान से सुनो और दूसरे से क्या करो, कमेंट में लिखिएगा मुझे, एक से सुनो और दूसरे से है, मेरी बात ये कमेंट में लिखना है, मैं नहीं बताता। अब उसने कहा मैंने सुना अनसुना कर दिया, ये कमेंट में लिखना है आपने, एक कान से सुनकर है, दूसरे से है, क्या है इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अच्छा, कहती है कि मैं मतलब इग्नोर कर दिया, इग्नोर मारते हैं। कहती है कि एक वक्त आया कि मुझे अपनी बेटी के जहेज के लिए मतलब है कि 14 लाख रुपए की जरूरत थी, कम से कम 12 लाख रुपया तो जहेज पर लगना था, 2-1 लाख रुपया वो बारात वगैरह आती है तो जो मतलब है खाने वगैरह, दूसरा तीसरा जो भी मामलात करने होते हैं, 14 लाख रुपया ज़रूरत है। उसे याद आया कि एक खादम था मस्जिद का, उसने अमल बताया, कहने लगा कि जुमरात या जुमा को ये अमल कर, फिर कमाल देख। कहने लगी कि मैंने ये 2 लोगों का अमल किया, यहाँ पर लिखा हुआ है जी, और ऐसा बंदोबस्त हुआ, कहने लगी कि मक्खन की तरह पैसे आए। कहती है कि हमने 14 लाख छोड़ो, इतनी हमने तकलीफ में, इतनी तकालीफ, तकलीफ नहीं तकालीफ में, इतनी तकलीफ में जिंदगी गुजारी है। 14 लाख छोड़, कभी इकट्ठे 14,000 नहीं देखे इकट्ठे। उस तरह तो ज़ाहिर है आते रहते हैं ना कि दिहाड़ी लग गई 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि 14,000 रुपया हमारे हाथ में आ जाए और हम फिर वो देखें हाय 14,000। कहती है 14 लाख हमारा कैसे हासिल हुआ कि मैंने उस खादम जो है मस्जिद का, उसके बताए हुए तरीके पर अमल किया। उसने कहा था 2 लोग ले, हैं जी, और उन पर दम कर दे। अच्छा, एक बात मैं एक बार मैंने एक वीडियो बनाई थी लौंग की, कि उसमें कहा था कि लौंग क्यों रखा जाता है, लौंग पर दम करने से क्या मुराद है। तो मतलब क्या होता है, रिजक, रिजक पर दम हो। और लौंग एक ऐसा रिजक है जो देर पर जल्दी खराब नहीं होता। मैंने एक मिसाल दी थी कि खजूर पर अगर दम हो तो वो खराब हो जाती है। तो एक कमेंट आया था, उसमें एक भाई या बहन ने कहा था कि खजूर नहीं खराब होती, किसने आपको कहा। तो मैंने उन्हें तो जवाब वहां पर यही दिया कि ठीक है जी आप सही कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, यही जवाब दिया मैंने। लेकिन अब मैं बताता हूँ खजूर किसने कहा है नहीं खराब होती है। क्या खजूर में कभी कीड़े पड़े हुए आपने नहीं देखे हैं? बताइए मुझे, खजूरें खराब होती नहीं है, खजूरें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, कीड़ा पड़ता है उसे। लौंग आप रख दो कहीं भी, हैं जी, 2 साल बाद देखो वहीं होगा। तो मैंने कमेंट में मैं नहीं जवाब देता, क्योंकि कम्युनिटी के कई मसाइल खड़े हो जाते हैं, यूट्यूब अलाउ नहीं करता हमें वहां पर इस तरह बहस करने को। लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि हर चीज, अनाज खराब हो जाता है और दम करना होता है मकसद, ठीक है जी। और 2 लौंग नहीं, आप 3-4 लौंग लें, एक लौंग रखे अपने बटवे में, प्लास्टिक का मोमी लिफाफा लेकर उसमें रख कर अपने बटवे में रखो। एक उस जगह रखो जहां आप अपना कारोबार करते हो, काम करते हो, कोई भी काम हो सकता है, नौकरी भी कारोबार ही है ना, दुकानदारी भी कारोबार है, रेडी लगाई है वो भी कारोबार है। तो एक अपने पास रखो, एक उस जगह रखो जहां पर आप काम करते हो, और एक रखो उस मखसूस जगह पर जहां पर अब आप अपना घर में आके बंदा कहीं पैसे रख देता है अपनी जेब के अलावा, वहां पर रखो। और एक अपने किचन में रखो। 4 लोग होने चाहिए कम से कम। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दे, आपको अमल की इजाजत है। और चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर किया करो, एक कमेंट
कर दिया करो ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। दोस्तों अमल इस तरह है कि जुमा या जुमेरात, जुमेरात या जुमा, इंशाल्लाह ताला ये अमल करो। 14 लाख वो कहती है ना मुझे मिला औरत, आप छोड़ो 14 लाख, आप अमल करके देखो। अमल इस तरह करो कि जुमेरात या जुमे के दिन बैठ जाओ, बवजू होकर नहीं, बकायदा गुस्ल करके, फर्जी गुस्ल। फर्जी गुस्ल के बारे में अगर आपको पूछना है कि ये फर्जी गुस्ल क्या होता है, तो किसी भी आलम फाजल से पूछ लो या गूगल से पूछ लो, किसी अपने मोबाइल से ही पूछ लो ना, गूगल पर सर्च कर लो, या जिस तरह मतलब है कोई अगर जानने वाला आप पूछ लो। यहां पर बताऊंगा तो वीडियो फिर गुस्ल पर ही निकल जाएगी। तो फर्जी गुस्ल करना है आपने, पाक साफ होकर। फर्जी गुस्ल में वजू भी हो जाता है। तो 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। एक लोगों पर इलादा 1000 बार, दूसरे पर इलादा 1000 बार, 4 लोग आपने लेने हैं। 1000 बार एक लोग पर, 1000 बार दूसरे लोग पर, फिर तीसरे पर इलादा 1000 बार। एक ही बार पढ़ के दम नहीं कीना करना, वरना असर नहीं होगा। याद रखना मेरी बात। फिर बाद में मुझे कहते हो हमने किया असर नहीं हुआ, फिर ना हो असर, मैं फिर क्या करूं? जो तरीका बताता हूं वो अगर करोगे तो अमल कट करेगा, है जी। लौंग उठाओ, एक लौंग लेकर उस पर 1000 बार सूरह कौसर पढ़ दो, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। एक पर दम करके ना, अब दूसरा उठा लो, उस पर 1000 बार पढ़ो, तीसरा। और ये एक ही मजलिस, एक ही बैठक में करना है। और ये अमल करते हुए किसी से बात हर किसी ना करें, और अकेला बंदा ही करेगा, चाहे मर्द है, औरत है, जवान है, बच्चा है, बूढ़ा है, ये मकसद नहीं है जी। एक बंदा करेगा और किसी से बात ना करना। चारों पर दम करो, एक अपने पास रखो, एक तिजोरी में या कोई भी मतलब है जहां पर आप अपना अनाज वगैरह रखते हो या पैसे रखते हो या कुछ ज्वेलरी रखते हो, वहां पर रखो। एक अपने किचन में किसी जगह रख दो जहां पर किसी की नजर है ना पड़े, और एक अपनी काम की जगह पर। वो औरत कहती है कि मुझे 14 लाख की जरूरत थी, 2 लाख रुपया ज्यादा ही मिला है। और 14 की बात नहीं है, आपको 14 करोड़ की भी जरूरत होगी ना, जितना कर्ज है। ये ऐसी एक बरकत है, याद रखना। रिज़्क पर दम करके जब अपने पास रखोगे ना, तो अल्लाह ताला एक ऐसी आपको बरकत और नूरानियत देगा। और एक मैं आपको मुफ्त में, ये वजीफा भी मुफ्त ही था, लेकिन ये वीडियो तो वजीफे के लिए बनाई है ना लोगों के, लेकिन एक मुफ्त में आपको मशवरा दे के चल जा रहा हूं कि आप सुबह रोजाना जब उठते हो ना, तो अल्लाह का नाम इस तरह लिया करो कि एक छोटा सा गिलास पानी का लेकर उसमें कोई, यानी सूरह यासीन अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, लेकिन अगर ये सूरह कौसर ही छोटी सूरत है कुरान की हिसाब से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर, 11 बार पढ़ के ना पानी पर दम कर लो। इस तरह पानी है ना, पानी पर दम करके पी लिया। और ये अमल, लौंग का अमल तो आपने करना है, वो तो करोगे तो बरकतें पड़ेंगी, लेकिन रोजाना आपको चाहिए कि एक बार सुबह के वक्त थोड़ा सा पानी, जितना भी आप पी सकते हो, उस पर 11 बार सूरह कौसर दम करके पी लिया करो। खुद तुम देखोगे कि बरकतों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर ली है जी। बहुत शुक्रिया जी। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।